चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप सब महाभाग्यशाली हैं कि जिन शासन में बताए गए तत्वों पर विचार कर रहे हैं और हमने जो चर्चा प्रारंभ की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो पहले ये है कि हमने ये चर्चा प्रारंभ ही क्यों की है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं जिस विषय पर, उस विषय पर बात करने की आवश्यकता क्या है। तो हम सब ये समझते हैं कि यह जीव अनादिकाल से परिभ्रमण करते 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 यहाँ तक आया है और अब हम संसार में नहीं भटकना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने का तरीका क्या है? सुखी होने के तरीकों में सबसे पहले नंबर का तरीका है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसके फल में मोक्ष है। तो सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तो हमने कहा कि जैसा है वैसा मानना, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब हम अन्य अनेक प्रकरणों के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। कल जो बात की वो अपन ने 12 भावनाओं की चर्चा शुरू की थी। जैनाचार्यों के लिए बहुत प्रिय विषय रहा। हर आचार्य ने 12 भावना लिखी, बाद के विद्वानों ने भी बहुत लिखी। कुछ 12 भावनाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, ये वाली 12 भावना तो बहुत ही प्रसिद्ध है। सैकड़ों 12 भावनाएं लिखी गई हैं, हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में। उद्देश्य क्या है? वैराग्य को जन्म देना, विरक्ति को जन्म देना, इसका उद्देश्य है। जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो वैराग्य का जन्म होता है। कैसे? पहले नंबर की भावना कौन सी है? अनित्य भावना। क्या मतलब है इसका? कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि इस विश्व में 3 लोक में 6 द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, बराबर है। ये 6 द्रव्य को 2 तरह से देखा जाता है, एक द्रव्यपने से, एक पर्यायपने से। क्या कहा? एक द्रव्यपने से, दूसरा पर्यायपने से। द्रव्यपने से जब हम किसी को देखते हैं, वस्तु को, कोई सी भी वस्तु को, तो वस्तु नित्य दिखाई देती है, स्थायी दिखाई देती है, अपरिवर्तनीय दिखाई देती है। लेकिन जब हम उसी वस्तु को पर्याय से देखते हैं तो वस्तु परिवर्तनशील दिखाई देती है, अनित्य दिखाई देती है। ध्यान रखना, वस्तु 2 नहीं है, वस्तु एक ही है। यही वस्तु, इसको यदि हम द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे, द्रव्य से देखेंगे, तो ये स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। ऐसी कोई परिस्थिति इस विश्व में नहीं बन सकती है कि ये पुद्गल द्रव्य पलट के जीव धर्म अधर्म कुछ और हो जाए। नहीं, ये पुद्गल ही रहेगा। इसके 1000 टुकड़े भी हो जाएंगे
तो भी यह अपने पुद्गल द्रव्यपने का परित्याग नहीं करेगा। ये है द्रव्यपने की अपेक्षा से वस्तु जैसी है वैसी रहेगी हमेशा, और पर्याय अपेक्षा से एकदम उल्टा मामला है। एक क्षण भी एक जैसी नहीं रह सकती है। अभी जैसी है, एक समय बाद, 2 समय बाद, 3 समय बाद, कल परसों नरसों ये वस्तु वैसी की वैसी नहीं रहेगी। तो ये सिर्फ इसकी समस्या नहीं है, इस विश्व में अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य हैं, कालाणु, इन सब की स्थिति ये है। द्रव्यपने से नित्य हैं और पर्यायपने से अनित्य हैं। कल अपने अवस्थाओं के हिसाब से पर्यायपने से चर्चा की, अनित्य भावना के आश्रय से, कि इस विश्व में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। इतनी बात की थी अपन ने। और उदाहरण के तौर पर शरीर नित्य नहीं है, यानी अनित्य है। घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी और कोई आपको वस्तु नजर आ रही हो, जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कैसी हैं? अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। हमने यहाँ तक बात कर ली थी, यहाँ तक कि हमारी अपनी बुद्धि, क्षयोपशम ज्ञान, वो भी कैसा है? अनित्य है। देखो ज्ञान तो नित्य है लेकिन वो क्षयोपशम ज्ञान क्या है? वो पर्याय है, इसलिए वो अनित्य है। चर्चा तो यहां छोड़ी थी हमने कि अब ये जो अनित्यता है, कौन सी? शरीर की, संयोगों की, पर्यायों की, अवस्थाओं की, ये जो अनित्यता है, इस अनित्यता को रोकने के लिए कोई शरण है क्या इस विश्व में? हो तो बताओ। हाँ जी, अरहंत का। अच्छा, अरहंत क्या करेंगे? जैसे मुझे मरण काल नजदीक आया है और मैं मरना नहीं चाहता हूं। मरना माने आत्मा मरती ही नहीं है, लेकिन जगत में मरण किसको कहा जाता है? शरीर को और आत्मा का अलग होना, देह परिवर्तन का नाम ही मरण कहते हैं लोग। मैं मरना नहीं चाहता हूं, अब किसकी शरण में जाऊं? अरहंत भगवान के पास आऊं तो अरहंत भगवान मेरी आयु बढ़ा देंगे, अरहंत भगवान मुझे नहीं मरने देंगे। मुद्दा अपना क्या है कि जो अनित्यता है उसको कैसे रोका जाए। मेरा घर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। आपके पास कोई उपाय हो तो बताओ। ये शरीर दिन दिन जीर्ण शीर्ण हो रहा है, अब मुझे इसे रोकना है, आर्टिफिशियली नहीं, इसको जिंदा बनाए रखना है कोई उपाय आपके पास? सोचो, कुछ तो होगा। इतने बड़े हिंदुस्तान में तो है नहीं, अमेरिका में तो कुछ होगा। 20-20, 33 साल से आप यहाँ रह रहे हो तो थोड़ी बहुत तो रिसर्च की होगी कैसे बचा जाए। आप तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह रहे हैं आप? कि यहाँ तीर्थंकरों तक को देह परिवर्तन करना पड़ गया है, तो हम और आप तो कहाँ ठहरे। मतलब एक यथार्थ है, ये एक सच्चाई है। हमने कभी विचार नहीं किया है, हमने कभी सोचा नहीं है, और हमारा दिमाग जल्दी से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हम तो यही नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि सच में हमारा मरण हो जाएगा। क्या मरण हो जाएगा? मतलब ये शरीर छूट जाएगा, ये संयोग छूट जाएंगे, ये परिवार, ये कुटुंब, ये शहर, ये नगर, ये अमेरिका फमेरिका सब छूट जाएगी, और चेतना दूसरी गति में जाके जन्म ले ले। मुझे नहीं जाना है, मुझे इसी शरीर में रहना है। तो बताओ क्या उपाय है कोई उपाय आपके पास? सोचो। देखो, मार्केट में उपायों की कमी नहीं है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। कारण वही मान्य होगा जो सब पर लागू हो। कारण वही मान्य होगा। विचार विमर्श क्या चल रहा है? मृत्यु निश्चित है, मुझे टालना है। आपके पास कोई आइडिया है टालने का? मोक्ष। वो तो फिर काम ही, वहां तो फिर फाइल ही क्लोज। आपने तो केस ही बंद करवा दिया।
कोड से ही बाहर भगा दिया, फाइल ही बंद हो गई। मोक्ष के बाद तो क्या चर्चा वार्ता प्रसंग सब समाप्त। यूँ सुनने में बड़ा ऐसा लग रहा होगा इसमें क्या, आप ऐसे क्या रहस्य बता रहे हैं इसमें। मैं बार बार क्यों चक्की की तरह पीस रहा हूँ, क्योंकि हमको नहीं मालूम है। जाने अनजाने में इस पर्याय से, इस अवस्था से अहम बुद्धि हो गई है, एकत्व बुद्धि हो गई है, ममत्व बुद्धि हो गई है, कर्तृत्व बुद्धि हो गई है। तो शरीर छूटने पर ऐसा लगता है मेरा तो सर्वस्व नाश हो जाएगा। व्यापार में थोड़ा सा घाटा लगे तो जीव को लगता है मेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। संयोग थोड़े से बदल जाए लगता है सर्वस्व नाश हो जाएगा। कोई थोड़ी सी इंसल्ट भर कर देवे तो हमारा नींद उठाया हो जाती है, उसने इंसल्ट कैसे कर दी। जबकि यश अपयश, लाभ अलाभ, सुख दुख, जन्म मरण, ये सब ब्रैकेट में अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। आप जो अभी अभी गाड़ी खरीद के लाए, कहीं कोने पे एक छोटा सा स्टिकर लगा देना अनित्य। जो घर अभी अभी उद्घाटन किया है उस पर लिख देना अनित्य। जो बालक अभी अभी जन्मा है, आप समझे ना, उसके कड़ा पहना हो तो उस पर लिख अनित्य, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका नेचर है। परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, पर्याय का परिवर्तन स्वभाव है। अब वो नहीं टाला जा सकता है, असंभव है, असंभव। और इस बात को समझाने के लिए आचार्यों ने दूसरे नंबर की भावना लिखी, और उस भावना का नाम क्या है मालूम है आपको? क्या नाम है? अशरण। क्या अर्थ हुआ अशरण का? नो शरण। पहले नंबर की भावना क्या कह रही है? हमारे आसपास जो कुछ भी है सब अनित्य है। समझना, ये जैनियों की सभा है इसलिए हम इतनी ऊंची बात कर पा रहे हैं, अन्यथा तो कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है कि मैं मरूंगा कि तुम मरोगे। आप समझे, संयोग बिखर जाए कि नहीं। ये तो जैनाचार्यों का कलेजा कितना बड़ा रहा है कि वो मृत्यु के साथ में महोत्सव लिखते हैं। मृत्यु महोत्सव है हमारे लिए। आप सोच लो कि कौन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें मृत्यु सामने उपस्थित होने पर भी मुझे मृत्यु का भय नहीं लग रहा है। मैं उस मृत्यु से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करके अनंत आनंद का वेदन करता हूं। कैसे? उसकी विधि, उसका तरीका, समता। समता कैसे रहे? देखो मैं आपको बताऊं, हम कहते जरूर हैं क्रोध मत करो, मान मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ मत करो, लेकिन जब तक अंदर से मुझे श्रद्धान सम्यक ना हो तब तक ये क्रोध मान माया लोभ होना बंद होंगे ही नहीं। ये जहां से जनरेट हो रहे हैं ना, जहां से निकल रहे हैं, हम कितना ही उपदेश दें कि पानी नहीं आए, पानी नहीं आए, पानी नहीं आए, पानी नहीं आए, अगर यहाँ सीपेज है और वो बंद नहीं हुआ है तो हम उपदेश से थोड़ी रुकेगा। ऐसे ही क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो। अच्छा, सुनने वाले हाँ कल से नहीं करेंगे, बिल्कुल पंडित साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हो, अब हम कल से बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन सच कहता हूं 5 मिनट बाद भी ना चाहते हुए भी वो क्रोध आके उपस्थित हो जाता है, मान आके उपस्थित हो जाता है। मायाचारी करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। जो वस्तु देखता हूं ऐसा लगता है ये मेरे पास होना चाहिए, लोभ आके उपस्थित हो जाता है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, जो कषायों के भेद प्रभेद हैं वो सारी कषाएं पैदा हो जाती हैं। अब मुद्दा यह है कि पैदा कहां से होती हैं। हमें काम रूट पे करना है। पत्तों को झाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। पुराने पत्ते हटा दोगे फिर नए आ जाएंगे, फिर हटा दोगे फिर नए आ जाएंगे, फिर हटा दोगे फिर नए आ जाएंगे। थोड़ा क्रोध कर लेते हैं सॉरी बोल देते हैं, क्रोध कर लेते हैं सॉरी बोल देते हैं, क्रोध कर लेते हैं सॉरी बोल। ये क्रोध खत्म कैसे हो ये बात करो ना भाई, तो पता लगाओ कि पैदा कैसे हो रहा है क्रोध। क्रोध तो सिंपल है ना भाई। क्रोध कब आता है? मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होता है, तभी क्रोध आता है ना। सिंपल फंडा है। तो आप वैसा चाहो ना जैसा हो रहा है। भाई समस्या जहां है समाधान भी तो वहीं खोजना पड़ेगा। समस्या इस हाथ में अगर तकलीफ हो रही है तो इलाज इस हाथ का चलेगा क्या सुनीत भैया? ट्रीटमेंट इस हाथ का कराएंगे क्या भैया? बोलो
दवाई यहां लगाएंगे क्या? इस हाथ में तकलीफ है ना, तो जिस चेतना में विकार पैदा हुआ है ट्रीटमेंट उस चेतना को करना पड़ेगा। और हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, विकार यहां पैदा होता है, इलाज इनका करते हैं, इनको ठीक करो तब मैं शांत बैठूंगा। आचार्य कहते हैं इनको क्यों ठीक करें भाई, तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न हुआ है तो तुमको ठीक करो। नहीं समझ में आया? मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं मालूम है? इनके व्यवहार से। अब मुझे सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको व्यवहार परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये बात इनको पता चल गई तो अब नहीं करेंगे। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर देश में समस्या यहीं से शुरू हो रही है। हर व्यक्ति दूसरे को परिवर्तित करके हैप्पीनेस खोज रहा है और दूसरे को ये बात पता चल जाती है तो फिर क्या होता है? ताउम्र माथा पच्ची करते रहते हैं और अंत तो गत्वा यही कहते हैं कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और यही बात पहले दिन समझ जाए तो बात खत्म हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अगर यहां तकलीफ है तो ट्रीटमेंट इसका होगा, इसका नहीं। इतना कॉमन सेंस तो समझते हैं ना। तो ऐसे ही यदि सास को प्रॉब्लम है तो इलाज बहू का नहीं होगा, और बहू को प्रॉब्लम है तो इलाज सास का नहीं होगा। प्रॉब्लम बहू को होती है, वृद्धाश्रम सास चली जाती है, इलाज सास का कर दिया। प्रॉब्लम सास को है, बहू मायके चली। मैं तो उदाहरण मात्र दे रहा हूं सर। तो हमारी तकलीफ हमको है और इलाज किसका करते हैं हम? दूसरों का। इसलिए हम आज तक असफल रहे हैं, परिवार में भी, समाज में भी और मोक्ष मार्ग में भी। सिंपल फंडा है, यदि मेरे अंदर विकार उत्पन्न हुआ है तो इलाज मुझे अपना करना पड़ेगा, फिर वो किसी भी वजह से उत्पन्न हुआ। हम वजहों का इलाज कर रहे हैं। नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? मुझे गुस्सा आया तो इससे क्या फर्क पड़ता है किस वजह से आया? क्या फर्क पड़ता है? बात तो ये है ना कि गुस्सा आया तो इलाज वजह का नहीं चलेगा। अरे यार कमाल करते हो, वजह का नहीं चलेगा। वजह माने निमित्त, मूल कारण तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते हो, ऊपर ऊपर से निमित्त ढूंढते हो। इन्होंने गाली दी थी इसलिए मैंने गुस्सा किया, इन्होंने दुर्वचन कहे थे इसलिए मैंने गुस्सा किया, इन्होंने अपमान किया था इसलिए मैंने गुस्सा किया। बोले ये सही कारण है। और ऐसा ही चलता रहा तो यहां क्या होगा मुझे बताओ तो? मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना इनसे हुआ हो या इनसे हुआ हो या इनसे हुआ हो, बोलो ठीक इनको करें कि अपने दवाई अपन खाएं? कोरोना हो गया, कोरोना सुनीत भैया के छूने से मुझे कोरोना हो गया। अब ट्रीटमेंट किसका चलेगा, सुनीत जी का कि मेरा? इतना सिंपल है। ये विकार यदि आपके चित्त में उत्पन्न हुआ है, दुनिया को सुधारने, बाहर में कहीं परिवर्तन करने की अपेक्षा हमें अपनी समझ को ऐसा विकसित करना पड़ेगा जिससे कोई भी विश्व का परिवर्तन मुझे क्रोध ना दिला सके, विश्व का कोई भी परिवर्तन मुझे मान उत्पन्न ना कर सके। संभव है क्या ऐसा? संभव है कि नहीं ऐसा? अरे क्यों नहीं है? अभी तो हम बैठे देख क्या, अभी हमारे वेदी पे जो बैठे हुए हैं, कौन कौन बैठा हुआ वेदी? ऋषभदेव बैठे हुए हैं, भगवान महावीर बैठे हुए हैं, धर्मनाथ बैठे हुए हैं, बैठे हुए ना वेदी पे। तो जरा इनका फाइल देखो ना। ये जब महावीर नहीं बने थे उससे पहले इनकी क्या स्थिति थी? भगवान महावीर तो 2500 साल पहले भगवान महावीर बने ना। उससे पहले क्या थे? सिद्ध बनने से पहले क्या थे? सिद्ध बनने से पहले अरहंत थे ना। अरहंत बनने से पहले क्या थे? साधु बन के दीक्षा ली थी ना। साधु बनने से पहले क्या थे? गृहस्थ थे ना, हमारे तुम्हारे जैसे। तो उन्होंने जो विधि अपना करके सिद्ध सलाह तक यात्रा की है, हमारे लिए कोई नई विधि आएगी क्या? वही विधि अपनानी पड़ेगी। और वो विधि क्या है कि सबसे पहले नंबर पर सत्य समझ। यदि ज्ञान सम्यक हुआ तो फिर कोई समस्या नहीं है, और ज्ञान ही मिथ्या है तो फिर कोई इलाज नहीं। यहां पहले नंबर की सच्चाई की अपन बात कर रहे हैं कि विश्व में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। बराबर है? दूसरे नंबर की सच्चाई क्या बता रहे हैं? इस अनित्यता को रोकने में
कोई भी शरण नहीं है। इसका मतलब है अशरण भावना। स्वीकार होता है ये बात श्रद्धा के स्तर पर? क्या कह रहे हैं? ये शरीर एक दिन आत्मा से जुदा होगा। क्या इस व्यवस्था को रोकने के लिए कोई शरण है? डन। अंदर से आवाज आ जाए ना भाई साहब, विश्व में एक भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं बच सकता है, क्योंकि सारे के सारे अंधविश्वास यहीं से जन्म लेते हैं जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध स्थापना करते हैं। वे कहेंगे तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। और आप ये कह सकते हो कि भैया मैं तो 12 भावना बचपन से पढ़ रहा हूं, तुम कैसे बचा लोगे? दूसरे नंबर की भावना तो अशरण भावना है, और ये अशरण इतनी उत्कृष्ट भावना है, इससे फलित क्या होगा? देखो अभी शुरुआत में आपको लग रहा होगा सब कुछ अनित्य है और कोई शरण नहीं है, तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? और 12 भावनाएं तो हमने खुश होने के लिए, आनंद के लिए पढ़ना शुरू की थी, और आप क्या बता रहे हैं? शरीर संयोग नित्य नहीं है, नंबर 1 समझ गए। नंबर 2, ये जो नित्य नहीं है, ये जो अनित्यता है, इस अनित्यता को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में तो ये लिखते हैं, जम जस्य जम्य देशे जैन विहाणेन जम्य कालम्मी। जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जन्म अथवा मरण लिखा है, उस जीव का उस देश में, उस काल में, उस विधान से जन्म अथवा मरण होगा। इंद्र और जिनेंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? इंद्र और जिनेंद्र भी इस व्यवस्था को टालने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे आसपास जितने भी संयोग हैं वे सब विनाशिक हैं। अब जब मुझे ये सच्चाई पता चल जाए, कौन सी? ये सारे संयोग विनाशिक हैं, भाई साहब आप ना उन पे क्रोध कर सकते हैं, फिर ना मान कर सकते हैं, ना मायाचारी कर सकते हैं, ना लोभ कर सकते हैं। अभी हम उस गहराई में जा नहीं पाते, इसलिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मान उत्पन्न हो जाता है, मायाचारी उत्पन्न हो जाती है, लोभ उत्पन्न हो जाता है। अपन ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में सफर में यात्रा करते हैं, तो कोई गड़बड़ यात्री आ जाए जो अपने को ज्यादा तकलीफ देवे या क्रोध आदि पैदा करे, तो अपन अपने मन को कैसे समझाते हैं? कौन सी जिंदगी भर की बात है, यही बोलते हैं ना। 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में क्या होगा? उतर जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, यहां क्यों झगड़ते हैं फिर हम? अनंत काल रहना है भाई, कब तक रहना है आप बताओ? ये मंदिर में, ये समाज में, ये देश में कितना कितना लंबा पीरियड रहेगा अपना, आप सोचो। तो हम जो कॉन्सेप्ट हमने वहां लगाया, कौन सा? कि एक दिन मतलब अगले दिन तो घर पहुंच जाएंगे, 4 घंटे बाद तो घर पहुंच जाएंगे, 5 घंटे बाद तो घर पहुंच जाएंगे। तो हम वो चलती हुई ट्रेन थी समझ लो। हम अपने घर में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो यहां ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं पड़ता है। कौन सा? विनाशिक वाला। सच बताएं, हमारे चित्त में ये चीज सुनते हुए भी अनसुना करते हैं। रखिए, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। सुनते हुए भी अनसुना करते हैं। कल्पना कर सकते हो, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक मिनट खर्च करके, सालों साल के श्रम से हमने वो मकान खड़ा किया है, वो परिवार बसाया है, वो रुपया पैसा इकट्ठा किया है, और यहाँ क्या कह रहे हैं? वो रुपया पैसा, वो दुकान मकान, वो सोना चांदी, वो पद प्रतिष्ठा,
सब कुछ क्या है? विनाशी है। ये बात का श्रद्धान हो तो फिर आप कैसे मान कर सकते हैं, मुझे बताइए। पानी के बुलबुल होते, पानी के बुलबुले देखे होंगे। पानी के बुलबुले का अहंकार कौन कर सकता है? कोई मूर्ख बालक ही होगा जो ये कहेगा देखो मेरा बुलबुला कितना बड़ा है, मेरा बुलबुला कितना बड़ा है। समझदार तो ये काम नहीं कर सकते हैं कि बुलबुले का उस पर अहंकार करें, उस बुलबुले को लेके। क्यों क्यों अहंकार नहीं कर सकते उस बुलबुले पे? रीजन तो दो, फैक्टर तो बताओ। ये मेरा बुलबुला है, ऐसा मैं अहंकार करूं तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? और हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण ये है कि भाई साहब किस बात पे अहंकार कर रहे हो? 1 मिनट बाद ये खत्म होने वाला है, 1 मिनट बाद ये नष्ट होने वाला है। जो चीज नष्ट होने वाली है उस पर अहंकार नहीं किया जा सकता है, कॉमन सेंस होगा तो। तो आप समझ लीजिए उसी प्रकार से ये शरीर, ये संयोग, ये पद प्रतिष्ठा, ये यश, ये जो भी हम तामझाम दिखता है, इसमें हमने सबसे पहले नंबर का टैगलाइन लगाई। कौन सी टैगलाइन लगाई पहले नंबर की? ये सब अनित्य हैं, ये सब विनाशिक हैं। दूसरे नंबर पर क्या लगाई? अशरण। पहला नंबर क्या है? दुकान विनाशिक है। हमने क्या दिमाग लगाया? अरे पंडित जी आप चिंता नहीं करो, हमने तो वो सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है इसमें। यहां तो जैसे ही चोरी होगी 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। हो गई सुरक्षा दुकान की, बोलो पक्का? अब चोरी नहीं होगी, अब विनाश नहीं होगा उस दुकान का। नहीं, हमने तो इंश्योरेंस भी ले रखा है साथ में, तो अब तो कोई चिंता का बात नहीं रही ना। अब देखना गजब बात, विनाशिकता के लक्षण अलग अलग टाइप से। हमने वस्तु का निर्माण किया, हमें लग रहा था ये वस्तु नष्ट हो सकती है, तो हमने उसकी सुरक्षा की चाक चौबंदी कर दी, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, चौकीदार बिठा दिए, और जो उपाय थे वो कर लिए। फिर भी 1% चांस थे कि कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसका इंश्योरेंस भी ले लिया। अब तो हम निश्चिंत हो जाए ना। नित्यता आ गई क्या नहीं आ गई वस्तु में? बोलो तो, नित्यता आई कि नहीं आई? क्यों? हमने वो जो निर्माण किया है उसमें हमने वो टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। कौन सी? अर्थक्वेक आएगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तो विनाशिक नहीं रही ना वस्तु। नहीं आई समझ में? कोई कठिन बात थोड़ी है ये। मैंने एक दुकान बनाई, कैसी बनाई? भूकंप आएगा तो भी वह नहीं गिरेगी, ऊपर से बिजली गिरेगी, इलेक्ट्रिक शॉक होंगे तो भी फायर प्रूफ बना दिया उसको, तो भी कुछ नहीं होगा। ऊपर से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए, और इंश्योरेंस भी ले लिया। अब तो वस्तु विनाशिक नहीं रही ना, कि अभी भी विनाशिक है? क्या कहना है आपका भैया? अब क्या प्रॉब्लम है? तो विनाशिक है, उसके ऊपर अभी भी विनाशिक है वो। हाँ, वो जलने वाली है तो जलने वाली ही है, आप उसको बचा नहीं सकते। नहीं, वो फायर प्रूफ है। नहीं, फायर प्रूफ है। अपन नहीं रहे, हाँ। अपना कुछ परिवर्तन हो जाए तो, अपना परिवर्तन हो जाए तो क्या? अब देखो, अब इसमें वो उसके बावजूद भी जल सकती है, अलग विषय है, क्योंकि फायर प्रूफ भी अमुक टेम्परेचर तक काम करता है, उसके बाद तो फायर प्रूफ भी फायर हो जाता है। आप समझे? वाटर प्रूफ डिवाइस भी इतने मीटर तक वाटर प्रूफ है, उसके बाद तो फिर आप समझे वो फिर मूलभूत वस्तु आ गया। लेकिन हमने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया। किस बात पे? कि हमने उसको अर्थ प्रूफ बनाया, फायर प्रूफ बनाया, वाटर प्रूफ बनाया, मतलब उसमें तो सारे गुण डाल दिए। और हमने बनाया, हमारा क्या हुआ? कोरोना का समाचार आया, अटैक आया और निकल लिए। कोरोना भी नहीं हुआ आधे लोगों को, पता है क्या आपको ये सच्चाई? कई ऐसे भी थे जिनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो जो कोरोना के टीवी पे बार बार समाचार आ रहे थे उससे वो तो वस्तु तो नित्य बना ली।
सोना सोना, दूसरी कोई चीज नहीं खरीदी इसने कंजूसी में, सिर्फ सोना, सिर्फ सोना, सिर्फ सोना, सिर्फ सोना, सिर्फ सोना। अब क्या करेगा उसे? सच्ची घटना आपकी आंखों ने देखी है ना। दिल्ली में 2,000 के नोटों का सूटकेस भर के ले गया हॉस्पिटल में, यूं बिछा दिया डॉक्टर के सामने, बेड दे दो, बोले मोदी जी से परमिशन लाओ, उसके अलावा आप किसी के लिए नहीं बचे यहाँ। बोलो क्या करेगा जीव? आंखों देखी है सबकी। पहले लगता था बेचारे ये पाप के उधर गरीबों पे आते हैं। कोरोना ने आपके दिमाग में ये तो मतभेद मिटा दिया ना, गरीब अमीर, धनवान निर्धन, पुरुष स्त्री, श्रावक साधु, कोई भेद नहीं है कर्म के उदय में। इतनी सूक्ष्म और यथार्थ व्यवस्था है ये। किस बात की? एक एक विश्व, मतलब अपना चश्मा देख लो ना, अपना जो 12 भावना का चश्मा है, उससे तो हमें सारा विश्व विनाशिक दिख रहा है पर्याय अपेक्षा से। और अकेला विनाशी नहीं दिख रहा है, साथ में ये भी दिख रहा है कि इस विनाशिक पने को रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसी कोई मंत्र, तंत्र, औषधि, जादू, टोना, टोटका, आस्तु, वास्तु और भी कुछ है नहीं इस विश्व में जो इस अनित्यता को रोक सके। बात गले उतरती है या नहीं? यदि गले उतर गई तो आनंद के झरने बहेंगे। अब आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि इसमें आनंद कहां आ रहा है यार। आप डराए जा रहे हो न दुकान रहेगा, न मकान रहेगी, न शरीर रहेगा, न संयोग रहेगा, और अब साथ में क्या कह रहे हो कि इसमें आनंद आएगा। इसमें आनंद कहां है? आनंद कहां है मालूम है आपको? आनंद यहां है कि मैं कर्तृत्व के भार से दुखी हो रहा हूं, और जब वस्तु की व्यवस्था मुझे पता चल गई तो फिर मेरे चित्त से कर्तृत्व का भार उतर गया। और कर्तृत्व का भार उतरने से जो आनंद आता है वो अतीन्द्रिय आनंद है, वो सच्चा आनंद है, वो ट्रू हैप्पीनेस है। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? राजा राण, हाँ जी, मैं पना नहीं रहेगा, इसलिए सब सुख हो जाओ। मैं पना मने मैं कुछ कर सकूं, ये बताओ तो सही। हमारी दुनिया में चल भी रही है कि नहीं चल रही है, कि हमने अपने दिमाग से ही चला लिया है? एक्चुअली में, वास्तव में, परमार्थ से वस्तु में मेरा कुछ हस्तक्षेप है भी या नहीं है? ये बात तीर्थंकर महावीर को समझ में आई थी, इसलिए सब घर परिवार, दुकान मकान, रुपया पैसा, सोना चांदी छोड़ छाड़ के जंगल में शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। मोक्ष में जाने के लिए उन्होंने किसको रिश्वत दी मालूम है क्या आपको? किसको मनाया? किसकी जी हजूरी की? आप सोचिए जरा, रिसर्च तो किया करो। हम तो भेड़ चाल जैसे दौड़ पड़ते हैं। अभी मैं आपसे कह दूं ना कि मैं मोक्ष दे दूंगा, मैं मोक्ष दे दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं मोक्ष दे दूंगा, आप पीछे लग दोगे, पंडित जी हमें पहले दे दो। और फिर मैं कहूंगा ना कि बिल्कुल दिसंबर को अमावस की आधी रात को फलाने टीले पे पहुंच जाना है, मोक्ष दे दूंगा, तो आप ऐसे हो कि सच में वहां पहुंच जाओ। क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी शॉर्टकट ढूंढता है, बहुत जल्दी। तभी अगर ऐसा ना हो तो हर तीसरा आदमी दहशत में नहीं दिखता आपको। आप विचार करो, क्या कह रहे हैं कि ये जो रोग आया है, ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को टालने में कोई समर्थ है या नहीं है? बोलो, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र है जो मुझे मरने से बचा लेवे? नहीं है। पक्का? पक्का। मजा आ गया इस बात पे। अब आपको क्या मजा आ गया? कि मजा आ गया, अब मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। मुझे ये बात पता चल गई ना कि ये अनित्य है। अच्छा मैं बताऊं, आप मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं आपका जो बबल्स था ना उसको नष्ट नहीं होने दूंगा। आप मुझे 1 लाख रुपया दे सकते हैं? उदाहरण नहीं समझ में आया? पानी का बबल्स बनाया और आपके सामने है। अब मैं आपको कह रहा हूं मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं गारंटी लेता हूं इस बबल को नष्ट नहीं होने दूंगा। आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे या नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? मैं गारंटी दे रहा हूं ना। मैं एक मंत्र ऐसा पढ़ूंगा जिससे बबल नष्ट नहीं होगा।
तो आप क्या बोलोगे? पंडित जी बेवकूफ किसी और को बनाना, हम इतने बड़े वाले बेवकूफ भी नहीं है कि बबल की सुरक्षा के लिए हम आपको 1 लाख रुपया दे देवे। क्यों? वो जो बबल है उसका लक्षण क्या है? नष्ट। आप विचार करो, ये शरीर एक बबल से ज्यादा क्या है? हम इसकी सुरक्षा के लिए, हम इसकी रक्षा के लिए किसी को कुछ लेवे देवे और उससे ये शरीर बच जाए, ये संभव ही नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप एक चूरन खा लो, ये बबल बच जाएगा, तो आप वो चूरन खाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है बबल नहीं बचेगा। लेकिन जब शरीर नष्ट हो रहा हो और फिर मैं आपसे आके कहूं कि अब आप ये कर लो, तो फिर तैयार हो जा, हाँ लाओ 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 लाओ। फिर मैं आपसे जो करवाऊं, मैं एक एक के उदाहरण देके समझाना नहीं चाहता हूं। जगत में कितनी तरह से लोग, मनुष्य गति के जीव नाना प्रकार के उपाय करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक कह रहा था, बोले मृत्यु तो आएगी, हाँ तुम्हें बचना है तो तुम दूसरे को मार डालो, वो तो एक को लेके जाएगी। तो अपने बचने के चक्कर में उसने दूसरे को मार डाला। ऐसी एक नहीं, हजारों न्यूज, हजारों समाचार आपके पास हैं। लोग अपने बचने के लिए क्या नहीं करते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो पंडित जी हम तो आज अमर होने आए थे, आप हमको मार रहे हो। मैं फिर दोहराऊंगा आपसे कि ये जिसका मरण हो रहा है वो मैं नहीं हूं। ये भेद विज्ञान आपके पास होगा तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो इसका मरण हो रहा है, यदि उसमें आपने अपनापन कर लिया होगा, यदि उसमें आपने एकत्व ममत्व बुद्धि कर ली होगी, तो फिर क्या इलाज है? जो बबल है ना, वो नष्ट हो रहा है, वो भिन्न है, मैं भिन्न हूं। बबल के नष्ट होने से मैं नष्ट होऊंगा, व्यापार के नष्ट होने से मैं नष्ट होऊंगा, परिवार के नष्ट होने से मैं नष्ट होऊंगा, गाड़ी के नष्ट होने से मैं नष्ट होऊंगा। आप बोलो मेरी पद प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो क्या मैं नष्ट हो जाऊंगा? लेकिन मैंने कभी इतनी गहराई से विचार ही नहीं किया है। मैं तो यही मान के चल रहा था पद प्रतिष्ठा ही तो मैं हूं, शरीर ही तो मैं हूं, संयोग ही तो मैं हूं। हम किसी को परिचय के लिए भी यहां खड़ा करें, अपना इंट्रोडक्शन भी देने के लिए, तो वो कहां से शुरू करेगा? अपना नाम बताएगा, नाम माने शरीर का नाम बताएगा। और क्या परिचय देगा? मेरी 4 फैक्ट्री हैं, मेरी 4 कंपनी है, मेरे पास 6 मकान है, 4 गाड़ियां हैं, यही परिचय देगा ना। तो यहां क्या कह रहे हैं कि भैया ये तेरा परिचय नहीं है, ये तेरे आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों का परिचय है। अपना परिचय बताओ भाई। अपने का तो आता पता नहीं, और अपना आता पता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने दूसरे को अपना मान लिया है, पर को स्व मान लिया है, इसलिए स्व विस्मृत हो गया है। ये वाक्य, ये वचन, ये जिनवाणी के आप याद रखना। शरीर भी छोड़ रहे होगे तो आपको आकुलता नहीं होगी, सहज यात्रा महसूस होगी। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदल लेंगे। ज्ञानियों को फर्क नहीं पड़ता है, सारी हाय तौबा अज्ञानियों की है। एक अज्ञानी कहता है मुझे बचा लो, दूसरा अज्ञानी कहता है इधर आ जाओ, मैं तुमको मंत्र देता हूं, इससे बच जाओगे। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि भैया कौन किसको बचाए और कौन किसको मारे, ये व्यवस्था जैन शासन में लागू नहीं होती है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। एक एक जीव का जन्म, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। धर्म की श्रद्धा तो बाद में करना, पहले कर्म सिद्धांत भी आपकी समझ में आ गया तो आपको दुनिया की कोई ताकत ठग नहीं सकती, लूट नहीं सकती, बेवकूफ नहीं बना सकती। किस आधार पे? आपकी हाइट कितनी है भाई सर? 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच क्यों है? कभी विचार किया इनकी कम क्यों है, इनकी ज्यादा क्यों है? इनका वजन कम क्यों है, इनका ज्यादा क्यों है? एक एक जीव यहां बैठा हुआ है, अपना अपना स्वतंत्र कर्म की पोटली बांधे हुए है कि नहीं है? ये बात समझ में आ जाए आप दहशत मुक्त हो जाएंगे। और दहशत मुक्त होने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है भाई साहब, निर्भय होने का नाम। लोग सोचते हैं
मुझे कोरोना हो गया तो क्या करूंगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, तो वो तत्व है जिसमें कोरोना संभव ही नहीं है। अब देखना, इतना सुनने के बावजूद भी पता है आपका मन क्या कह रहा है, पंडित जी ये तो सही है, ग्रंथों की बात है, लेकिन सच्ची में हो गया तो क्या होगा। हम नहीं देखते वीडियो में, मनुष्य रोड पर खड़ा है, जमीन फट जाती है, अंदर समा जाता है। भुज में भूकंप नहीं आया था, और भी ढेर ढेर आ रहे, सुनामी नहीं आई थी, मनुष्य ऐसे बह रहे थे जैसे लकड़ी के टुकड़े हों पानी में, जहाज के जहाज खत्म हो गए। आज भी नहीं हो रहा है। रसिया यूक्रेन, और कौन सा बम किस घर में गिरे, वो बम के ऊपर लिखा है क्या। हम किस परिस्थिति में परेड देखने जाएं और अस्पताल भर्ती सीधे, बोलो आप कल्पना करो हम कितने एडवांस हो गए हैं, हमने कितना विकास कर लिया है, हम कितने ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं कि हमारा हर पल हर क्षण दहशत में है। आप बोलो मुद्दा कौन सा है, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, ऐसा वियोग नहीं हो जाए, परिस्थिति नहीं पलट जाए। उपाय क्या है, भेद विज्ञान ही उपाय है। भेद विज्ञान माने सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान कि भैया जो चीज नष्ट होगी या जो चीज नष्ट हो सकती है वो तो मैं हूं ही नहीं। विषम से विषम परिस्थिति भी इस विश्व में बनेगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा विषम मन अंतिम परिस्थिति क्या है, विकृति की खराब से खराब, शरीर जर्जर होगा, शरीर नष्ट होगा। और यहां क्या बात कहेंगे, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। इस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। जो है जहां है वो स्वीकार कर ले तो वही आनंद स्रोत बहे, उसको कमाल हो गया। लेकिन क्या करें, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया ना कभी, तो हमें तो ये जीवों को तो बातें भी अटपटी लगे, उसको तो वो उसी में मजा आता है। चलो 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 डांडिया करेंगे और घर जाएंगे। भाई तू कर, डांडिया का निषेध नहीं है, तू कर, जो करना है सो कर, लेकिन करते करते ये तो विचार कर क्या कि ये जितनी भी परिस्थिति है उनका स्वरूप क्या है। पहले नंबर की अनित्य भावना, दूसरे नंबर की अशरण भावना। दुनिया में कोई शरण नहीं है, कोई हो तो बताओ, नहीं तो विषय आगे बढ़ाएं, फिर किसी के मन में कोई रह नहीं जाए। है कोई शरण, किस बात के लिए, किस बात के लिए, कर्मों के उदय अनुसार बनी हुई व्यवस्था को रोकने के लिए कोई शरण है क्या, कोई ऐसी चीज है कि जो मुझे तकलीफ हो रही है उसको आगे पीछे कर देवे कि नहीं। बोले शरीर आदि संयोग आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं ये सब विनाशिक व्यवस्थाएं हैं, इनका स्थायीपना संभव नहीं है। कहाँ की बात चल रही है, ये संसार अवस्था की। तीसरे नंबर की भावना कौन सी है, संसार भावना। हम ये जो बात कर रहे हैं कहाँ की बात कर रहे हैं, संसार की। ये जवाब क्यों दिया, क्योंकि बीच में किसी बहन ने बोला था भाई मोक्ष में चले जाओ आपका सब काम खत्म। नहीं, लेकिन बात तो संसार की चल रही है ना। आप विचार करो संसार कितना विशाल है, कितना विशाल है, कितने जीव हैं संसार में। भाई सब कल्पना कर सकते हो कितने जीव है, अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि। कितनी अनंत, एक एक जीव राशि, एक एक जीव स्वतंत्रतया अपना अपना कर्म भोग रहा है, अपना अपना कर्म। और ये रहस्य तब खुलते हैं जब मैं महापुरुषों का चरित्र पढ़ता हूं। महापुरुषों का, आदिनाथ भगवान के पुत्र ऋषभ देव और उनके पुत्र आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत, सॉरी, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत और भरत के पुत्र मारीची। क्या क्या हो क्या रहा है, नहीं समझ में आया। आदिनाथ भगवान के घर में मारीची जन्म ले रहा है, और वो क्या करता है, मारीची क्या करता है मालूम है आपको। भगवान आदिनाथ के विरोध में अपनी दुकान चालू करता है।
वो लोगों से कहता है कि ये सही नहीं बता रहे, हम सही बताएंगे। क्या कह रहे, ये महापुरुषों के चरित्र कह क्या रहे हैं? महापुरुषों के चरित्र ये कह रहे हैं कि एक एक जीव संसार में अपना अपना उदय लेके आता है। वो चींटी हो, हाथी हो, छिपकली हो, मगरमच्छ हो, सांप हो, बिच्छू हो, जलचर हो, थलचर हो, हमें लगेगा हम सब साथ साथ रह, यहाँ इतने जीव बैठे हैं, एक एक जीव अपना अपना उदय लिए हुए बैठा है कि नहीं है? कि एक दूसरे का हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अनंत जीव राशि की ये प्रतीति हमें हो जाए तो फिर मोह की सत्ता कैसे रहेगी? मुझे ये भरोसा हो जाए कि मेरा पुत्र अपना कर्म का उदय लेके आया है, उसकी पोटली उसके हाथ में है। भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें लिखा है जब ये जीव गर्भ में आता है उसी समय इसकी आयु कितनी होगी, ये पढ़ा लिखा कितना होगा, इसकी बुद्धि कितनी होगी, इसको पद प्रतिष्ठा कितना मिलेगा। आप समझ के पूरी पोटली बांध के लाता है। कौन उसमें हस्तक्षेप करे? कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत स्थूल कथन है कि मैंने ऐसा किया और यूं कर दिया, यूं कर दिया। वो हर आदमी की थोड़ा पुण्य का उदय आता है तो उसे लगता है देखो मेरी तिकड़मबाजी से आज मैं यहां पहुंच गया, और जैसे ही पाप का उदय आता है तो फुस हो जाता है। आप समझे ना, उसी बुद्धि से धन कमाता है और उसी बुद्धि से धन नष्ट कर देता है। उसी हाथों से, उन्हीं हाथों से धन कमाता है, उन्हीं हाथों से धन नहीं आंखों से नहीं देख रहे हम ये सब तमाशे, रोज प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहे हैं। कुछ तो हमारे खुद के ऊपर घटित हो रहे होंगे, कुछ हमारे परिवार में, कुछ हमारे समाज में, और कुछ हमारे देश में। हमारे सामने, आंखों के सामने क्या दिख रहा है? एक एक जीव, एक एक जीव। ये बात की हमको श्रद्धा हो जाए, बोलो फिर दुख किस बात का, आकुलता किस बात की? आकुलता पता है किस बात की है? सिर्फ और सिर्फ इस बात की आकुलता है दूसरों में हस्तक्षेप करने की। और जैन दर्शन का हर सिद्धांत आपको यहां ले जाके खड़ा कर देगा, तुम्हें दूसरे में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हमको घबराहट हो रही है, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे माला जप रहे। आचार्य क्या जवाब दे रहे हैं? तुम्हें ये क्षण सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोटली बांध के लाया है। इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या। मतलब आप देख लो, वस्तु स्वरूप का विचार करो तो मोह की सत्ता नहीं रह सकती, आकुलता नहीं रह सकती। क्योंकि सारी आकुलता इसी बात की थी कि मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ कर दूं। अचानक से मुझे पता चला कि मेरे मित्र के व्यापार में, अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर दूं। कर सकते कुछ? मित्र तो ठीक है, दूर का होगा, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अरे ये सब छोड़ो। मेरे शरीर में कुछ हो जाए तो मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये हाथ में बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूं और यहां रखा है, यहां से उठने के लिए ना बोल दे तो मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इतना पराधीन हूं मैं पर द्रव्य में हस्तक्षेप के लिए। ये हाथ यहां से हिलने को मना कर दे तो मैं इस हाथ को नहीं हिला सकता हूं, मतलब मेरी इतनी भी नहीं चलती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, मेरी नहीं चलती है। रहस्य समझने की कोशिश करना। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं करता है। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कष्ट नहीं पहुंचाता है। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा भी नहीं करता है। मालूम है आपको? और ये शोक का विषय नहीं है, ये दुख का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। किस बात से आनंद आ रहा है? कि इस बात से आनंद आ रहा है, जब से मैंने 12 भावनाओं को आत्मसात किया है, कहीं कोई समस्या ही नहीं बची है। नई गाड़ी लेके आया था और पीछे से ठुक गई और याद आया कि ये तो अनित्य थी। खत्म, आकुलता हुई ही नहीं। आकुलता तो होती यदि ये नित्य होती और मेरे हाथ से अनित्य हो जाता। भाई कोई वस्तु जैसी हो और मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ हो जाए तब तो मैं शोक संतप्त रहूं, उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मेरी चलती ही नहीं है। किसमें? विश्व के किसी भी पदार्थ में। मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता, आपका कुछ बिगाड़ सकता, आपका कुछ बिगाड़ सकता, आपका कुछ बिगाड़ सकता, आपका कुछ बिगाड़ सकता।
मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि सुनो, जब मैं आप सबका नहीं बिगाड़ सकता, इसका मतलब आप समझे, आप सब मिलके भी मेरा नहीं बिगाड़ सकते। आप इसको इस एंगल से क्यों देखते हो? मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कि सुनो भाई साहब, तुम नहीं कर सकते, बात ऐसा नहीं है। ये नियम सब पे लागू होगा। जब मैं किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं तो कोई भी दुनिया की ताकत मुझ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस श्रद्धान के साथ आप जंगल में जाके आत्म ध्यान कर सकते हो, अन्यथा घर में रह के भी आपको डर लगेगा कहीं चोर नहीं आ जाए, कहीं चोर नहीं आए। यहां कह रहे हैं कि भाई साहब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा? वैसे समय सार में तो यही रहस्य है। जिन शासन तो आपको यही समझाएगा कि आप परम निराकुल कैसे हो सकते हो। पहले ये बात श्रद्धा में आएगी, ज्ञान में आएगी, और फिर आपके आचरण में आएगी। बाकी जो कुछ भी है वो पुण्य पाप का विभाग है। वो थोड़ा बहुत हम समझते हैं और थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं। मूल मुद्दे की बात यह है, मैं पर द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। और ये कोई शोक का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। हमारे तो तीर्थंकरों की मुद्रा भी जो है ना ऐसी है, हाथ पे हाथ रखी, मतलब नो इंटरफेयर। इसका मतलब क्या होता है? कोई हस्तक्षेप नहीं। कोई भगत ज्यादा देर तक भगवान के पास खड़ा रहे तो भगवान उसे अलग से कुछ दे देंगे। हाँ यार, ये अच्छा है, ये समय पे आता है, ये ठीक है, ये लेट आता है। भगवान के चित्त में ऐसी कोई अटेंडेंस चालू है किसी की? आप सोचो, विचार तो करो अपने भगवान भी कितने जोरदार है, कमाल के। मैं उनको सोने के चावल चढ़ाऊं तो जल्दी मोक्ष दे देंगे मुझे। आप चांदी के चढ़ाओ तो थोड़ा लेट मोक्ष मिलेगा, या नहीं चढ़ाओ तो मोक्ष कैंसिल। ये तो चावल ही नहीं लाता, इसको मोक्ष कैसे मिलेगा? आप सोचो, जरा सोचो, जिस तीर्थंकर परमात्मा की आप उपासना करते हो वो तीर्थंकर कैसे बने, बस इतना सोचना है आपको। बस उन्होंने किसको खुश किया, उन्होंने किसका ध्यान किया, उन्होंने किसको मनाया, तो आप घूम फिर के आओगे कि उन्होंने अपना ध्यान किया, अपने को खुश किया, अपने को मनाया मैंने खुद को राग द्वेष रूप नहीं किया, खुद को निराकुल रखा। तो निराकुल कैसे रखा? कि वस्तु का स्वरूप समझ के। आकुलता तो क्यों हो रही थी? आकुलता इसलिए हो रही थी, मैं समझ रहा था ये नित्य है और ये तो अनित्य निकला। मैंने जितने भी आसपास विश्व के वस्तुएं देखी, सबको समझ रहा था ये नित्य है, ये नित्य है, ये नित्य है, ये नित्य है। और बाद में अरे यार उसने धोखा दे दिया। किसने धोखा दे दिया? कई लोग तो बोले शरीर ने धोखा दे दिया। शरीर ने धोखा नहीं दिया है, शरीर का तो नेचर ही ऐसा है, शरीर की तो क्वालिटी ही ऐसी है। उसने क्या धोखा दिया है? वो तो उसका तो स्वरूप ऐसा है। पहले नहीं चलता था, अभी पता नहीं, वो चाइना के मोबाइल आते थे 2 दिन चल जाए, 4 दिन चल जाए, महीने जितने चल जाए उतने बहुत है। कोई उनकी कंप्लेंट नहीं करता था। क्यों? वो सोच के ही लेते थे, यूज एंड थ्रो है, बोले इसमें कोई दम नहीं है, प्रयोग करो, खराब हो जाए फेंक दो। तो ये शरीर क्या है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग गारंटी कितनी? हाँ, तत्व सूत्र में लिखा है अंतर मुहूर्त। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गारंटी कितनी? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के बाद कभी भी फुस बोल सकता है। अज्ञानियों के लिए आश्चर्य है, ज्ञानियों के लिए तो एक सहज क्रम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप सामायिक कर सकते हैं। अब सामायिक के काल में आपको ये समाचार मिले कि मेरा घर नष्ट हो गया है, आपका सामायिक भंग नहीं होगा। क्यों? क्यों? उसमें कौन सी नई बात है? ये समझना इजी है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू से दैट न्यू कार एक्सीडेंट अनित्य है, न्यू कार, वी अंडरस्टैंड दैट, बट इवन दो इट हर्ट्स, इट्स रियली इट्स वी आर नॉट अप टू दैट स्टेज। समझना तो पड़ेगा। समझते हैं, लेकिन फिर इतनी गहराई बाद में सोचते हैं कि वो मैं तो नहीं मर गई, लेकिन राइट समय ऐसा तो दुख तो होता ही है। दुख होगा। हमारा गुणस्थान बहुत निचला है, दुख हुए बिना नहीं रहेगा। इस निचले गुणस्थान में ही हमें परम सुख की अवस्था को समझना है। जितना अब मैं आपको कंपेयर करूं,
आपने थोड़ा बहुत धर्म सुन लिया है, समझ लिया है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और एक वो अंग्रेज जिसने कुछ नहीं सुन रखा उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, दोनों की आसक्ति में डिफरेंस आएगा। या आप सुने ना, या आप बाद में आपको हमको 5 लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो नहीं मर गई, बट दैट टाइम इट्स ओ माय गॉड, यू नो इट हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको धीरे धीरे इसको सरल करता हूँ। पहली बार आपको एक्सीडेंट होने के 20 मिनट बाद बात याद आई, अरे छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन हो सकता है 20 मिनट की जगह 15 मिनट बाद भी याद आ जाए, 10 मिनट भी आ जाए, 5 मिनट बाद भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकते हैं। अभी सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं अहमदाबाद गया था, जिसके घर पर ठहरा था वो मुझे स्टेशन छोड़ने आ रहे थे और 1-1.5 घंटे तक यही बात चल रही थी, सब यार ऐसी डिस्कशन चालू था। और योगानुयोग की बात है कि स्टेशन पहुंचने के 1-1.5 किलोमीटर पीछे से कोई गाड़ी में बच्चा होगा तो बच्चे ने जंप किया तो उसकी स्टीयरिंग घूम गई, तो सामने वाले की खुद की हेडलाइट और हमारी पीछे गाड़ी की बैकलाइट, वो दोनों आपस में टकरा गए, ब्रेक हो गए। अब इतनी देर से हम इतनी अच्छी चर्चा कर रहे थे तो मैं तो मन में सोच रहा था अब तो ये आदमी गुस्सा भी नहीं कर पा रहा है। वो नीचे उतर गए, देख रहे, मैंने मन में कहा मैं बोल दूं कि मैं इधर देख रहा हूं, तुम्हें गुस्सा करना हो तो कर लो। तो मुझे विकल्प आया, ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठा हूं इसलिए बेचारा, कि अब इतनी देर से हम इतनी बढ़िया बात कर रहे थे। लेकिन सच में उन्होंने ये बताया कि पंडित साहब देखो, इस सदविचारों का फल ये है कि सच में हम उस विचारधारा में थे कि मुझे फिर कुछ अटपटा लगा ही नहीं, फिर सीधा ये ठीक है गैरेज भेजेंगे, अब जो लगेगा लगेगा, क्या कर सकते। मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, जो 20 मिनट बाद बात याद आती थी, वो 15 से 5, 5 से 1, और फिर वो इंस्टेंट, ज्ञानियों को इंस्टेंट याद आती है। उपसर्ग किया किसी ने तो पहले तो उससे लड़ लो और बाद में सामायिक कर लो, ऐसा नहीं, उपसर्ग के काल में ही ये बात ख्याल में आ जाती है कि इस उपसर्गकर्ता का कोई दोष नहीं है। पर ये जब भी ख्याल आता है ना, जब सुनते रहते हैं, लगातार अभ्यास तो आवश्यक। देखो ये तो श्रुत ज्ञान का सामान्य नियम है, अन्यथा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी समो शरण में जीव रोज रोज सुनने क्यों जाए, रोज सुनने जाते, रोज सुनने। मतलब आपने स्वाध्याय के जो अंग है ना, तत्व सूत्र के ही है, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। सबसे पहला वाचना है कि आप वांचते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा है प्रक्षना, कि जो नहीं समझ में आता है जानने वालों से उनसे पूछते हैं। जो पढ़ा और जो समझा उसका फिर चिंतन करते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा चिंतन, मेरा चिंतन मुझे काम आएगा, आपका चिंतन आपको काम आएगा, मेरा श्रद्धान मुझे काम आएगा, आपका श्रद्धान आपको काम आएगा। तो अनुप्रेक्षा करते हैं, और जब हम किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम करते हैं आमनाय। आमनाय माने कि वो जो मैंने चिंतन करके निष्कर्ष निकाला है उसे मैं भूल नहीं जाऊं। आमनाय माने पुनः पुनः दोहराना। जैसे हम नमोकार मंत्र की आमनाएं करते रहते हैं, जब भी कोई योग्य कार्य करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 27 बार पढ़ लो, 108 बार पढ़ लो। ये क्या है? सोने से पहले जाएं नमोकार मंत्र पढ़ के सो, उठें सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ो, भोजन करने बैठे नमोकार। ये नमोकार मंत्र की आमनाएं है। इससे क्या होता है, हमारे चित्त में नमोकार मंत्र जीवित रहता है, वो हमें जिंदा रखता है, फिर इंस्टेंट याद भी आता है। तो ऐसे ही हमें अपनी श्रुत की संख्या बढ़ानी होगी थोड़ी थोड़ी। हमें कुछ गाथाएं, कुछ सूत्र, मेरी भावना, वैराग्य पाठ, आपके पास बहुत अवलंबन है। सच कह रहे हैं, जैनी इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि लाइफ टाइम के भी लिए क्वारंटाइन कर देवे ना कोई, इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं कि जिंदगी निकल जाएगी, पूरे पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब हमारे पास ग्रहण करने को इतना है। अच्छा, सब में अलग अलग नहीं है, ऐसा भी नहीं असंतोष होगा कि ये नहीं पढ़ पाया, ये नहीं पढ़ पाया, ये नहीं पढ़ पाया। सारे ग्रंथ अलग अलग शब्दों से एक वीतरागता का पोषण कर रहे हैं। बस वही है, श्रुत का अभ्यास तो चाहिए। इस अनुभूति तक जाने के लिए कि गाड़ी सिर्फ स्क्रैच नहीं आए हैं। आप देख लो ना, पता है हमारा साथ क्या है, हम डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं। हमें लगता है हम कोई देवी अवतार हैं। ये जो कोरोना में आए हैं ना लोग, बेचारे दूसरे लोग गए, हमारा कुछ नहीं होगा। ये जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट हम रोज देखते हैं, फिर भी हमारे मन में पता नहीं कहाँ से ये बात बैठी रहती है, उसने गलत तरीके से चलाया होगा।
मेरा नहीं होगा। 5 मिनट तो सच्चाई स्वीकारो ना। समोसण में आके तो हम आपको आईना दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप सच्चाई से रूबरू हो जाओ। जो घटना, जो दुर्घटना, जो परिस्थिति दूसरे मनुष्यों के साथ बन रही है, वही घटना, वही दुर्घटना, वही परिस्थिति मेरे साथ भी हो सकती है या नहीं। यदि हां, तो अपन ने क्या प्लान बना रखा है वो बताओ भाई। जिसे रोग है, पूरे देश विदेश सब जगह चल रहा है। अब वो रोग मुझे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम समाचार देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीजन कम हो गया, मेरा भी ऑक्सीजन कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस काल में मेरा क्या प्लान है? परिवार, समाज, डॉक्टर, वो लोग जो करेंगे वो करेंगे। मैं लोक व्यवहार के प्लान की बात नहीं कर रहा हूं। परमार्थ प्लान क्या है आपका? परमार्थ प्लान माने वैचारिक शक्ति में क्या करूं मैं? अगर वो परमार्थ प्लान नहीं हुआ तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और उस काल में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इस बात की कि अब ये करना चाहिए। कम से कम जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तब तो धर्म ध्यान कर लो भाई। अभी तो आप कहोगे मैं जॉब करता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं ये, आप मरणासन्न हैं, अब तो आप धर्म ध्यान कर सकते हैं भाई। अब तो कुछ करनी है। अब तो जो करेगा डॉक्टर कर रहा है, एक इंजेक्शन लगा जाएगा, दूसरा निकाल लेगा, एक दवाई लगाएगा, दूसरी। अब जो कुछ कर रहा है वो डॉक्टर कर रहा है। अब तो धर्म ध्यान कर सकते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूर्व काल में धर्म ध्यान समझा हो तो उस काल में मैं धर्म ध्यान कर सकता हूं ना। वहां फिर मुझे सूझता नहीं, वहां एक ही विकल्प आता है, जल्दी से घर ले चलो, जल्दी से घर ले चलो, जल्दी से घर ले चलो, यहां तो मैं मर जाऊंगा, जल्दी से घर ले चलो। और जैसे जैसे आपकी परिस्थिति खराब हो रही है, उठा के उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया, 4 मशीनें और लगा दी, एक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी। अब आप क्या करोगे? मतलब आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं नमोकार मंत्र का पाठ करता रहूं, कुछ नहीं भी विचार चले, नहीं भी बुद्धि ऐसी क्षयोपशम ज्ञान करे। विचार चले तो आप तत्व विचार करें, जीव कौन, अजीव कौन, आश्रव, बंध, संबंध, सब तत्व विचार करें। मैं आत्मा हूं ये विचार करें। कदाचित कुछ ना रहे तो नमोकार मंत्र तो पढ़ सकें। ये कब संभव होगा? कि मैं जब रोज में थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, रोज में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूं। अब वो प्रैक्टिकली जब होगा तब होगा। हम सच्चाई पे डिस्कशन कर ले। कौन सी सच्चाई पे? कि जो मैंने ब्रांड न्यू कार खरीदी है पूरे जीवन भर की कमाई से, इसकी उम्र कितनी ये बताओ। मिनिमम कितनी? शोरूम से ली है। अरे कई बार तो मैंने ऐसे वीडियो देखे, शोरूम में बेचारा ट्रायल कर रहा था तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, वहीं पलट गई गाड़ी, खत्म। हम क्या कह रहे हैं, घर लाने के बाद कितने दिन चलेगी, क्या गारंटी है, क्या होगा उसमें। अभी तो सच्चाई तो स्वीकार करो। जिस घर का मैं बहुत उत्साह से उद्घाटन कर रहा हूं, इस घर की आयु कितनी है? जिस शरीर को रोज मैं संभालता, नहलाता, धुलाता, खिलाता, पीता हूं, इस शरीर की आयु कितनी है? जब हम इस सच्चाई से विचार करेंगे ना तो फिर आपका गुस्सा आना बंद हो जाए। फिर ऐसा लगेगा किस गुस्सा करें यार। जिस घर में 2 दिन रहने के भरोसे नहीं है, जिस शरीर में 4 दिन रहने के भरोसे नहीं है, जिस गाड़ी के 2 दिन के ठिकाने नहीं है, मैं क्या क्रोध। मतलब ज्ञानियों को क्रोध आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आता तो है वो रोक लेते हैं। अज्ञानियों के साथ ही होती है कि आता है वो मौका देख के रोक लेते हैं। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गुस्से में बाहर उतरे, फिर देखा यार सामने वाला थोड़ा हेल्थ हाइट में ज्यादा है। गुस्सा उतरे तो गुस्से में थे, थोड़ा हेल्थ हाइट में ज्यादा है तो थोड़ी सी गुस्सा अपनी कम हुई और अचानक से मुझे उसकी डेस्क पे गन दिख गई, फिर तो मेरा गुस्सा गायब हो गया। हाँ सॉरी, ठीक है भाई साहब। ऐसा ज्ञानियों का ऐसा गुस्सा नहीं होता है जो गन देख के गायब हो जाए। आप पॉइंट समझ ना। अज्ञानियों के तो क्रोध, अभी आप कह रहे थे क्यों गुस्सा नहीं आएगा, मेरी गाड़ी है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो सामने मैंने देखा ये तो भारी आदमी है और भारी के साथ में बंदूक भी है इसके पास। अब गुस्सा आएगा? अब नहीं आएगा। क्या हुआ? अंदर अंदर तो अभी भी आ रहा है, उसकी व्यक्तता नहीं है। कर्मों को तो दिख रहा है कि गुस्सा आ रहा है, आप समझे ना, उसको नहीं दिख रहा है। तो ऐसा गुस्सा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्रों के अभ्यास से हमारा मन और मस्तिष्क इतना अभ्यस्त हो जाता है
कि उस परिस्थिति में क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। जैसे आपके सामने बच्चों के छोटे छोटे खिलौने टूट जाते हैं ना, तो बच्चा तो रोता है, माँ मेरा खिलौना टूट गया। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों? आपको पता था ये इतने ये $1 वाला था, इसकी उम्र इतनी ही थी। मतलब आपके दिमाग में ये थी बात कि इतना ही चलेगा, तो आपको आकुलता नहीं होती है। लेकिन बच्चे को बहुत आकुलता होती है, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मम्मी मेरे लिए लाई और परमानेंट आया है। तो ऐसे ज्ञानियों को वस्तु व्यवस्था की पकड़ है, इसलिए उन्हें आकुलता नहीं होती है। बड़े से बड़े समाचार भी ज्ञानियों को विचलित नहीं करते हैं, और अज्ञानी को छोटी छोटी चीजें विचलित करती रहती है। अच्छा, अज्ञानी की अज्ञानता यह है कि सच्चाई को स्वीकारे बिना आप नई गाड़ी खरीद के लाए, अब आप पूछ रहे हैं अब क्या करूं इसका एक्सीडेंट नहीं हो, तो मैं कहता हूं मेरे से मंत्र पढ़वा लो। क्षमा करना कोई मंत्र वाला बैठा हो तो थाने पता नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था है। मैं तो अपर लेवल की बात कर रहा हूं, मैं संसार में रहने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सिद्ध सलाह में रेजिडेंसी कैसे बुक की जाए, यहां रहने की बात ही नहीं है। आप समझे? अब हमने क्या किया, तो हम अब यहां तो पता नहीं, हमारे यहां तो लोग नई गाड़ी पे भी उल्टी चप्पल टांग लेते हैं। मैंने पूछा भाई क्या मामला है, बोले इससे नजर नहीं लगेगी किसी की। आपको हंसी आ रही है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे हल्के फुल्के उपाय सब करते रहते हैं। ये पढ़े लिखे जैनी भी ऐसे उपाय करते रहते हैं छोटे मोटे। तो मन करता है कि अब नई गाड़ी लिए, चलो एक काम करते हैं, सो नकोड़ा पार्शनाथ के पास ले जाते हैं सबसे पहले, हाँ, ताकि इसका कुछ नहीं बिगड़े। परमार्थ से विचार करो, वो वस्तु कौन सा द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है, उसका कौन नाश रोक सकता है? कि इंद्र भी नहीं रोक सकते, जिनेंद्र भी नहीं रोक सकते। ये है सम्यक दृष्टियों की विचारधारा। हाँ, आप तीर्थ यात्रा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रशस्त भावों के लिए जाओ, आप वंदना करो, शिखर जी ले जाओ गाड़ी को, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस भाव से, किस भाव से कि पार्शनाथ भगवान, मैं आपके पास ये गाड़ी लाया हूं, आज के बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो पार्शनाथ ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं करते हैं। पारसनाथ के कुछ अनुयायी ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कहेंगे कि चिंता नहीं करो, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं वे झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जिसके ऊपर दावा कर रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य का लक्षण जो बताया है वो उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम बताया है कि उसमें तो उत्पाद होगा, व्यय होगा, वो तो पर्याय आएगी और जाएगी। पारसनाथ तेरी गाड़ी का क्या करें, उनकी खुद की गाड़ी का नहीं पता कहां है। भाई कोई सामान्य पुरुष नहीं है ना, ये तीर्थंकर राजा महाराजा है ना, हजारों, मतलब आप समझ लो इनमें से कितने तो चक्रवर्ती हैं, 6-6 खंड के अधिपति रहे हैं, लेकिन कहां है? जब उनके आते पते नहीं है तो हमारे क्या होंगे? तो फैक्ट अलग चीज है और कल्पना लोक में जीना अलग चीज है। मैं तो महावीर को मानता हूं, मेरे घर का कुछ नहीं होगा। तुम महावीर को नहीं, 24 को मिलके मनाओ तो भी वे तुम्हारे घर का कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा घर तुम्हारे घर कब तक रहेगा, सब लिस्ट बनी हुई रखी है। तो खेल है परिणामों का, और समझते हैं किसी के प्रसन्न और नाराज होने का। ये रहस्य आपको पता चलेगा, फिर आप ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ो सामायिक का, दुनिया पलट जाए भाई साहब। हालांकि ये वो विषय है, लोग तो शॉर्टकट में आना चाहते हैं। आप तो हमें वो बताओ जिससे हमारे शरीर का, हमारे संयोगों का कुछ बिगाड़ नहीं हो। हम यहाँ क्या रहस्य बता रहे हैं कि सुनो, उनकी तो परवाह छोड़ दो, तुम कर्म के उदय के अनुसार होगा। आगे की तैयारी करो जिससे मेरे मन और मस्तिष्क में इस स्तर का विकार उत्पन्न ना हो जिससे मुझे नवीन कर्म बंधन बंधे। और उससे छुटकारा कब मिल सकता है? जब हम सच्चाई स्वीकार करें। पहले नंबर की सच्चाई, विश्व के सभी पदार्थ पर्याय दृष्टि से अनित्य हैं। इस अनित्यता को कोई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ की बात चल रही है? संसार अवस्था की बात चल रही है। अच्छा, संसार अवस्था में भी ये जो व्यवस्था बताई है, ये व्यवस्था सबकी मिली-जुली व्यवस्था है कि अकेले अकेले की व्यवस्था है? चौथे नंबर की भावना है एकत्व भावना। पहले नंबर की अनित्य, दूसरे नंबर की अशरण, तीसरे नंबर की संसार, चौथे नंबर की एकत्व। क्या मतलब है एकत्व का? એકલો આવ્યો છે આત્માને એકલો જવાનો.
इस एक वाक्य में सम्यक दर्शन छिपा है, बशर्ते हम उस वाक्य के भाव को वैसा का वैसा स्वीकार कर ले। बस हम जिनेंद्र परमात्मा के सामने जो बात कहते हैं हम उसे स्वीकार कर ले। क्या कहा बहन ने, एकला आया है एकला जाएगा, खत्म, पंचायत ही खत्म हो गई ना। अब वो गाड़ी ठुके नहीं ठुके, रहे नहीं रहे, खत्म कहानी। वो मकान रहे नहीं रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, खाना किराए का रहे, घर का रहे, खराब रहे, अच्छा रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, पॉइंट आप समझो। मैं इनकी गाड़ी किराए से मांग के लाया उधार, मैं मंदिर तक जा रहा हूं और लाके यहां खड़ी कर दी। अब 4 लोग उसकी बुराई करने लग गए, कैसी गाड़ी है, कैसा कलर है इसका। आप समझे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों, मेरी नहीं है। और तारीफ भी कर रहे हो तो मेरी। तो आप समझ लीजिए, जिस शरीर में आप रह रहे हैं, जिन संयोगों में आप रह रहे हैं, वो एक किराए के उधार के ही तो हैं। नहीं करें क्या, हमारी कमजोरी पता है क्या है, कोई चीज ज्यादा दिन तक हमारे पास रह जाए, हमें उससे एकदम ममत्व है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमारी है भी या नहीं है। ये 10, 20, 30 साल 50 साल से शरीर साथ में है तो यूं लगने लग गया बस शरीर ही में हूं, शरीर ही में हूं, शरीर ही में हूं, जबकि शरीर पुद्गल है, मैं जीव हूं। और एकत्व भावना ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल डर निकाल दो दिमाग में से। किस बात का, कि मेरे साथ कोई नहीं है, ये संसार है, यहां किसी के साथ कोई नहीं है, सब अकेले, सब अकेले हैं। लगता है हमें भीड़, एक पेड़ है ना, इस पेड़ पे सैकड़ों पक्षी बैठे, तो दूर से क्या लग रहे हैं यार, सैकड़ों साथ में बैठे हैं। सच्चाई क्या है, सैकड़ों साथ में बैठे, सब अकेले अकेले बैठे हैं, एक एक जीव। यहाँ अपन 50-60 साथ में बैठे कि अकेले अकेले बैठे, घर में, परिवार में। मतलब ये समझ लो, ये सत्य वस्तु का स्वरूप समझ में आए तो मोक्ष तो जब मिलेगा सो मिलेगा, हमारा ये जन्म बहुत अच्छे से कट जाएगा। आकुलता होना बंद हो ही नहीं सकती है। आकुलता हो ही इस बात से रही थी कि हम कुछ और चाह रहे थे, परिणमन कुछ और हो रहा था। अब हमारी बुद्धि ऐसी हुई है कि हमें ये समझ में आ गया है कि ये परिणमन जो हो रहा है उसमें मेरा हस्तक्षेप अंचमात्र भी चलता नहीं है, तो मैं अनावश्यक विकार करके, अनावश्यक आकुलता करके अपने आप को कष्ट क्यों दूं। इसलिए मुझे अनावश्यक कष्ट खुद को नहीं देना है। गाथाएं हैं एक एक ग्रंथ की, मूलाचार्य की तो वो गाथा है स्पष्ट, एक को करेई कम्मम एक को हिंडदिह दीह संसारे, एक ही जीव कर्म करता है, एक ही उसका फल भोगता है। आप देखना, अभी तो मैं सिर्फ सिद्धांत बता रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट चलेगा, फिर बताऊंगा इसमें से आनंद कैसे आएगा। क्या है सिद्धांत, यहां एक एक जीव कर्म भोगता है, कर्म बांधता है, सामान्य सी बात लग रही है। विशेषता यह है कि अब मैं दहशत मुक्त हो गया, किसी दूसरे की मुझे चिंता ही नहीं है। मेरा कर्म मेरे उदय में आएगा, आपका आपके उदय आएगा, आपका आपके उदय में आएगा। पूरा गांव मिलके भी षड्यंत्र करे ना मेरे विरुद्ध, तो भी मुझे इतना सा भी दुख उत्पन्न नहीं कर सकता है, सुख भी नहीं कर सकता है। इसलिए किसी से अपेक्षा भी नहीं है और किसी से भय भी नहीं। ऐसे ही वीतरागी नहीं होते हैं हम, या तो किसी से डरते हैं, भयभीत रहते हैं, या किसी से अपेक्षा रखते हैं। यहां क्या कह रहे हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं और किसी से किसी प्रकार का भय नहीं। तोप भी आपके सामने आए ना, तोप बंदूक से बहुत बड़ी, तो भी उसका बटन भी दबा देवे तो भी आपका मरण होगा क्या नहीं होगा। तो इतना श्रद्धान होना चाहिए कि आयु पूरी होगी तो होगा, आयु पूरी नहीं होगी तो नहीं होगा। बड़े से बड़े बम भी फुस हो जाते हैं। अखबारों में छपता है साहब, 200 आदमी का हवाई जहाज फट गया, क्रैश हो गया, 2 साल के बच्चे को खरोंच भी नहीं आई और बाकी सब चले गए। ये व्यवस्था कौन बना रहा है, अलग अलग के सामूहिक, फिर क्या चिंता है। मतलब आपको जितना भी दुनिया में जैसे डिप्रेशन, टेंशन, तनाव,
जो कुछ भी कहा जाता है ना वो सब गायब हो जाए यदि आप वस्तु का स्वरूप समझ लो तो। एकत्व तो समय सार में सौंदर्य कहा है भाई साहब, खूबसूरती है। बदसूरती तो दो द्रव्यों के मिलने से आई है, आकुलता तो दो पदार्थों में ममत्व परिणाम से हुई है। यदि हमारे दो द्रव्यों का मिलान खत्म हो जाए तो यहाँ तो आनंद का स्रोत बहता है, कोई राग द्वेष है ही नहीं, कषाय का काम ही नहीं है। क्रोध मान माया लोभ की उत्पन्न ही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि उत्पन्न होते हैं और फिर भगाएं, उत्पन्न ही नहीं होते हैं। समझ इतनी आ जाती है। अभी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की किस बात की, 12 भावनाओं में से कुछ भावनाओं के नाम लिए, अभी स्वरूप समझेंगे तो रहस्य खुल जाएगा। पहली भावना